वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गौरी गोपाल भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री रामानुजाचार्य भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तिगण संस्कार टीवी और यूट्यूब पर साधना टीवी सभी भक्तों को, उपस्थित मातृ शक्ति भगवत चरणानुरागी प्रिय भक्तों को और उपस्थित सभी संत जनों के श्री चरणों में, विप्र जनों के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। सभी संत समाज और विप्र जनों की चरण धूलि अपने माथे पर सजाता हुआ यह दास सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, राधे राधे। सभी माताओं बहनों भक्तजनों को राधे राधे। आज इस इंदौर की पावन धरा पर हम सभी श्रीमद् भागवत जी की पावन अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। संतों की पावन उपस्थिति है। संत न होते आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। ये संतों के बल पर ये धरती और ये धर्म और ये आध्यात्म टिका हुआ है। ऐसे महान संतों को बारंबार नमस्कार ये दास कर रहा है। आज आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि इस पावन सी धरा में कथा के संग संग संतों का भी पावन दरस परस हम सबको मिल रहा है। इंदौर में अभी जो रामनवमी के पावन पर्व में जो दुखद घटना हुई, हवन करते समय कुछ भक्तों को ये दुर्घटना का सामना करना पड़ा। उन सभी भगवत धाम पधारे हुए सभी भक्तों के लिए भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को इस दुख से उबरने की शक्ति प्रदान करें। हमारे इस कथा में परीक्षित बन के इस कथा का रसपान आप सब तक पहुंचाने के लिए ये दास को यहाँ भैया श्री रमेश मेंदोला जी ने बुलाया है। एक बार सुंदर करतल ध्वनि भैया श्री रमेश मेंदोला जी के लिए और उनके पूरे मित्र मंडल के लिए, जिनकी पूरी जिंदगी समाज की सेवा वो भी निष्काम और निष्कपट भाव से करते हुए व्यतीत हो रही है। राष्ट्रीय महासचिव श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्री मान रमेश मेंदोला जी, विधायक श्री आकाश विजयवर्गीय जी, सभापति श्री मुन्ना लाल यादव जी, MIC मेंबर श्री राजेंद्र राठौर जी, MIC मेंबर श्री जीतू यादव जी, पूर्व MIC मेंबर श्री चंदूराव सिंधे जी, श्री देवेंद्र सिंह यादव काका जी और श्री अरविंद झा जी, पूरे भक्त इस कथा की पावन गंगा में आप सभी का पूर्ण रूप से मन लगा हुआ है। और हमारे जो श्री रमेश मेंदोला जी हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत देश के कोई विधायक जी, कोई नेता इतने बड़े कद और इतने बड़े पद में होकर इतने बड़े बड़े आयोजन इतनी अधिक मात्रा में कराते हों। रमेश भैया जी के अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसा होगा। पूरे भारत देश में आप जाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा समाज की सेवा का भाव होना जरूरी है। नेता तो बहुत हैं, पर जिनके अंदर समाज सेवा का भाव होता है वो नेता देश पर राज्य नहीं करते, बल्कि भक्त लोगों के दिलों में राज्य करने लग जाते हैं। और ये सब हो पाता है सेवा से, जो कि हमारे भैया श्री रमेश जी
इस सेवा से जुड़े हैं। आज आप सभी माताओं को, बहनों को, इंदौर वासियों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है। वर्षों बाद आप लोगों से मिलना हुआ, वर्षों बाद। आप ये कह सकते हैं कि हमारा बचपन इंदौर की गलियों में गुजरा है, क्योंकि जब हमारा कथाओं की शुरुआत थी 2009, 2010, 2011, 12, 13, ये वो दौर था। 13, 12, 13, 14 और 15, 16, ये वो दौर था जब इंदौर शहर में ही लगभग 100 कथाएं ये दास को कहने का अवसर आप लोगों ने दिया था। इंदौर, महू, धार, सेंधवा, देवास, क्षिप्रा, पूरा ये क्षेत्र, शायद कोई गली मोहल्ला ऐसा हो जहां जाकर कथा सुनाने का अवसर हमें ना मिला हो। और आज आप सभी के बीच में वर्षों बाद आप लोगों के आशीर्वाद और प्रेम के बल पर, सच बताऊं तो आप लोग इतने अच्छे श्रोता हैं कि जब मैं 2012, 2013 में जब कथा करने आपके मध्य आया करता था, 13, 14, 15 जब कथा करने आया करता था तो आप सुना करते थे। और जब श्रोता अच्छे होते हैं तो श्रोता ही वक्ता का निर्माण कर देते हैं। आपके सुनने की जिज्ञासा ने हमें, हमारी बुद्धि को आज यहां तक पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं आप जैसे श्रोताओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जीवन के सबसे पहले श्रोता आप लोग ही हुआ करते थे। और आप भी आज भी उन दिनों से, बताइए आप में से वो दौर किसने देखा है जब 2013, 2014, 15 में जब हम कथा सुनाने आया करते थे, तो उनमें से उस दौर के कितने श्रोता यहां बैठे हैं? आप सब तभी के हैं। और देखिए आप सब जुड़े हैं और आप लोगों ने आज तक छोड़ा नहीं। आज तक ये कथा की गंगा में आप आज तक डूबते चले आ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि दास की वाणी आपके जीवन को, जब तक ये वाणी रहेगी, जब तक ये सांस रहेगी, मैं आपको धन से तो आपकी सेवा नहीं कर सकता, शरीर से भी आपके चरण दबाकर सेवा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक मेरी वाणी और सांस रहेगी तब तक मैं अपनी वाणी से आप सबकी सेवा करता रहूंगा। इंदौर वासियों का, इंदौर महू वासियों का बहुत प्यार और स्नेह मुझे मिला है। मेरे जीवन की सबसे पहली कथा इंदौर क्षेत्र में ही हुई थी। पहली कथा मेरे गांव में सबसे पहले हुई, उसके बाद जो बाहर की कथाओं में पहली कथा इंदौर क्षेत्र में ही हुई थी। और वो समय था 2008-9। तो ये 2006 में मैंने भागवत पढ़ना स्टार्ट किया, 2007 में सबसे पहले गांव में किया, फिर 8 में इंदौर की पावन, इंदौर क्षेत्र में महू में एक गांव है तेली खेड़ा, वहां से शुरुआत हुई। और आप सभी धीरे धीरे आप जुड़ते चले गए। और दास को कथा, केवल आपने कथा ही नहीं सुनी, आपने बहुत कुछ दिया है।